बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। तो सबसे पहले हम उसके लिए चाशनी बना लेते हैं। पैन में 1 कप चीनी डालेंगे। आधा कप इसमें हम पानी डालेंगे। पानी जो हम डबल या बराबर नहीं डाल रहे। इसको अच्छे से मेल्ट होने तक हम पका लेते हैं। हमें जो चाशनी चाहिए वो 1 तार वाली चाहिए। ये बनकर तैयार है। जैसी हमें चाशनी चाहिए थी यानी 1 तार वाली वो हमने बना ली है। चूल्हा बंद कर देते हैं। अब जो हम कढ़ाई में बेसन डाल लेते हैं। 2 कप मैंने बेसन लिया है, यानी 1 कप हमने चीनी ली थी तो 2 कप हम बेसन ले रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 2 कप हमने बेसन डाला है। आधा कप जो इसमें हम घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी डाल दें, वरना आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। बस हल्की आंच पे ही हम इसको भूनते रहेंगे लगातार। अब आप देख सकते हैं इसकी जितनी भी गुठलियां वगैरह थी वो खत्म हो चुकी है, यानी ये थोड़ा सा पतला होना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे यानी ये थोड़ा पतला होता जाएगा। इसी तरह बस हम इसको पकाते रहेंगे हल्की आंच पे। यानी वैसे बनकर तैयार है। अब जो है इसमें हम चाशनी डालेंगे। पहले हम आधी चाशनी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब जो हम बाकी की चाशनी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तक ये घी नहीं छोड़ देता तब तक हम इसको पकाएंगे। और देखिए ये बनकर तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। इसको हम पैन में निकाल लेंगे। और इसमें अच्छे से इसको फैला लेंगे। तो ये गर्म है इसलिए इसको हम स्पैचुला से फैलाएंगे। अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं इस पे थोड़ी सी पिस्ते डाल रही हूँ। आप चाहे बादाम वगैरह ये जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल दें। स्पैचुला से इसको हम हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये निकले ना। उसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।